जी नाज़रीन, प्रोग्राम निर्वार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान नदीम शाह। मुल्क च नवे वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब का इंतखाब थी चुके और ई वक्त जड़े हुकूमत चलावन वास्ते दो चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है, एक गवर्नेंस और दूजे मामले का उनका ताल्लुक होंदे उनके मतलब इंतज़ामी हवाले नाल और ये सारी सूरत हाल होती। लेकिन ई वक्त ये जड़े दो वड्डे चैलेंज इन पे मौजूदा जड़े वज़ीर आज़म इन पे, एक तो जी माजी की गवर्नेंस की सूरत हाल आई पई कि वह किमें रही और उनके अलावा उनके नाल ट्रांसपेरेंसी जड़ी है पई, ट्रांसपेरेंसी माशी मामलात सियासी मामलात ये दो वड्डे चैलेंज इन पे। और अगर हुण भी वज़ीर आज़म की तब्दीली दे नाल कोई लोगों को रिलीफ ना मिला और उन्होंने मुश्किलात कोई कमी ना आई तो यकीनन उनके नतीजे जी एक लोगों जी मायूसी है पई वो पैदा उनके नाल वो मायूसी पैदा थी सी और आवाम की तवक्कुआत जड़े हैं पे वो पूरे न थी सन। मैं तक उनके नाल ये दसा कि जी गवर्नेंस है पई उनके फुकदान की वजह तो बुनियादी तौर पर जो लोड शेडिंग का मसला है पिया, बेरोज़गारी है पई और महंगाई है पई, ये त्रै मसले उनके नाल जुड़े हैं और इतनी तेज़ी नाल वधदे पे जिन्हें नतीजे आवाम की मुश्किलात और परेशानियां इजाफा थींदा पे। और हुंदे नाल नाल तो थोड़ा जिहा असा हवाला देसू जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है पई कि उनके मुताबिक उन्होंने जो एक पाकिस्तान पिछले 50 माह की कारकरदगी है जी पिछले 50 महीनों की उन्हें हवाले नाल जिहड़ा उन्होंने एक जिक्र किए कि स्टेट बैंक के पिछले 50 महीने दे विच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 गवर्नर तब्दील किए गए, चीफ फाइनांस सैकटरी तब्दील किए गए और उनके नाल FIA के 10 डायरैक्टर जनरल जड़े हैं पे ये तब्दील किए गए या दोबारा लाए गए। तो इन्हें नाल नाल पिछले 20 महीने तो वफाकी मोतसिब का जोड़ा ओहदा है पिया वो खाली पे था। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को बड़ी मकबूलियत नाल और मुतफ़िका मैंडेट नाल वज़ारत उज़्मा मिली आई, लेकिन गवर्नेंस अच्छी ना होने की वजह तो उन्हों की जिस वेले ये नाअहली थी है उनके नतीजे कोई अख जड़ी है अशकबार ना आई पाई। इन्हें नाल नाल पाकिस्तान जोड़े अमरीकी सफ़ीर कैमरून मिंटर उन्होंने ये गाल बड़ा अफसोस का इज़हार किया कि अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान जोड़े हालात इन पे उनकी वजह तो सरमायाकारी करन तो गुरेजा इन पे। नाजरीन, मैं तो कोई थोड़ा जिहा एक हवाला देसा जोड़े सारे नवे वज़ीर आज़म बने जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, तो अज तो तकरीबन कोई 83 दिन पहले 3 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिता आई जिन्हें रेंटल पावर प्लांट्स के हवाले नाल उस वेले दे वज़ीर वाबडा और मौजूदा वज़ीर आज़म इन्हां दे हवाले नाल जिहड़ा एक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया नैब के चेयरमैन को जिन्हें कुछ 4.5 अरब रुपए की तकरीबन कोई करप्शन दे उन्हें स्कैंडल आई पिया और सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म जारी किया कि इनके खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की बने और सिविल और जड़ा क्रिमिनल लॉज इन पे उनके तहत जड़ा है पे ये तमाम तहकीकात किए बने, क्योंकि उनके जड़े कंपनियों को जड़ा 7% एडवांस देना आई वो तमाम कवायद और जवाबित के बरअक्स वो 14% उन्होंने एडवांस दे दिता गया और ये जड़ी रकम आई पई सरकारी खजाने तो गई जिन्हें तकरीबन 8.5 मिलियन रुपए रिकवर थी चुके और 450 मिलियन रुपए मजीद रिकवर थी बने। ये सारी सूरत हाल है पई तिजारत के हवाले नाल, मुल्की मईशत के हवाले नाल, सियासत के हवाले नाल, लोड शेडिंग है जी और जिन्हें नतीजे गुज़श्ता दियाँ ताजर बिरादरी ने पूरे पंजाब भर जड़ा ना हड़ताल भी की है लोड शेडिंग के खिलाफ और उन्हें बड़ा एहतजाज किए पुरजोर। तो इन्हें हवाले नाल असा इन्ना गाली का अज के प्रोग्राम असा निर्वार करे सूँ। मैं अपने मेहमानों का तुहाडे नाल तारफ करा देवां। सारे नाल जनाब सलीमुर रहमान म्यू साहब मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब के मुशीर आला इन पे, उन्होंने नाल इतों मुल्तान के सीनियर पोलिटिकल कारकुन और अंजुमन ताजरान पंजाब के चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जनाब ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा जनाब बिलाल भट्ट साहब मौजूद हैं पे। तो नाजरीन, ये जड़े मैं तो हकायक और दसन जड़े इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है पई उनके बाद अमरीकी सफ़ीर का रद्द अमल है पिया और उनके नतीजे जोड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसला है मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे अज तो तकरीबन 83 दिन पहले यानी 3 मार्च को इन हवाले नाल असां गुफ्तगू का आगाज़ करे सूँ। सलीमुर रहमान म्यू साहब, क्या समझते हो तुसां कि
आने वाले दिहां में ये जिहड़े चैलेंज इन पे गवर्नेंस दा और ट्रांसपेरेंसी दा शफाफियत दा इंदे कोई एहलियत इंदी बनसी या सुप्रीम कोर्ट दे तरफों मजीद कोई कार्रवाई थी वन का भी इम्कान है पिया जिहड़ा माजी एक रेंटल पावर प्लांट्स हैं शाह साहब पीपल्स पार्टी दी जेड़े वेले भी हुकूमत बनती है उनको काम करन तो रोकण वास्ते बैनल अकवामी ताकतां दे नाल नाल उन्हां दे जेड़े एजेंट्स हैं वो रुकावटां पैदा करेंदे। पहले होंदा ही कि मुख्तलिफ अंदाज भुट्टो साहब के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम तो तहरीक चलाई गई। कित्था है निज़ाम मुस्तफ़ा? सैकड़ों लोगों की जाना ज़ाया गई। अज भुट्टो साहब को साढ़े मतलब फांसी चढ़ा दिता गया, वो भी एक अदालती कतल आई जिसका एतराफ़ सारे ने किया। उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जेड़े वेले भी हुकूमत आई है मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन्होंने कम नहीं करन दिता गया, हुकूमत ख़त्म कर दी गई। हुण सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और आसिफ जरदारी साहब प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। हुण भी तुहाडे सामने है कि मुख्तलिफ इदारियां दे पिछू बह के लोग जेड़े सियासत करेंदे पैन उन्होंने रुकावटां पैदा कीतियां। जेड़े वेले शोर आई जी बिजली 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 वल रेंटल पावर प्लांट्स की गाल थी, जेड़े रेंटल पावर प्लांट्स आ गए तो वल करप्शन की गाल थी। मकसद है कि असां कम ना कर सकूँ, साढ़े ते इल्ज़ामात ला के हाली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हुण जिहड़ा है हलफ चाहते, लेकिन दरखास्त पहले हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दायर थी गए कि जनाब इनको रोकया वजे, इनको मतलब काम ना करन दिता वजे। नहीं उन्हें एक राजा साहब का जोड़ा वो रेंटल पावर प्लांट्स का जोड़ा स्कैम आई पई उन्हें तो कोई रकम भी रिकवर थी चुकी है तकरीबन 8.5 मिलियन। जाहिर है एक प्रोसेस होंगे, अगर तुसा कहीं को काम घिंदे हो एक एग्रीमेंट होंगे उनको तुसा पेमेंट करनी होंगी है। जेड़ा भी कोई ठेकेदार होंगे या काम करने वाली कंपनी होंगी है तुसा पेमेंट तो करनी है। और कोई चोर डाकू तो कहन ना भी जेड़े भज गए मौजूद कह नहीं, वो मौजूद हैं। अगर एक एग्रीमेंट के तहत तुसा उन्होंने कोई पेमेंट की है, कोई जुर्म तो कह नहीं किया ना। एक पासे तुसा आदे हो जी बिजली फौरी आवनी चाहिए, वाल तुसा आदे हो जी पैसे क्यों दे दिते उन्होंने को, भाई पैसे डेसो तो बिजली वो बना के तो डेसो। लेकिन उन्हें है पिया कि जी परसेंटेज दी गई है ना वो कवायद तो हट के आई, मतलब 7% एडवांस देना चाहिए लेकिन 14%। सर अगर हट के है तो इदारे मौजूद हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन थी सकती है, लेकिन मतलब काम को तो नहीं रोकना चाहिए ना। मेरा मकसद है कि ये जी चीज़ा भी थींदियां पैन ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को काम करन तो रोकण वास्ते थींदियां पैन और वो तसलसल है जो चलता पे और ये अगे तक भी ये चल सी। जेड़े मुख्तलिफ इदारों के पिछू बैठे लोग हैं जिन्हों की ख्वाहिशात पूरियां नहीं थींदियां पियां, जेड़े माजी आमरीत के साए तले अपना परवान चढ़ के जोड़ा है उन्होंने को जेड़े मज़े आए जेड़े उन्होंने इंजॉय किए, जेड़ा उन्होंने करप्शन के नाल अपने कारोबार वधा गिदन वो हुण जेड़ा उन्होंने को वो नज़ारे याद आने तो वो आदे भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुण भी ये जड़ा कुछ किया गए जोड़ा कुछ थे उन्होंने ख्वाहिश तो ये आई कि भी हुण असैम्बली डिजॉल्व थी वैसी और जड़ा ना कोई नादीदा कुवत आवे सी। लेकिन अलहमदुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की जी सियासी बसीरत है उनकी वजह नाल असां वल जमहूरीत को परवान चढ़ाए। तुहाडे सामने कि इलेक्शन थे और मुनसिफाना इलेक्शन थे और उनके राजा परवेज़ अशरफ साहब पीपल्स पार्टी से कामयाब थे। हाँ मैं ख्वाजा साहब को थोड़ा ख्वाजा साहब ये दसो कि तुहारी बड़ा एक वड्डा एक ताजरान का एक जड़ा है पिया तंजीम भी है पई और पूरे पंजाब के ताजरां ने लोड शेडिंग के खिलाफ हड़ताल भी की है। क्या समझते पे हो कि जड़ा इतना कोई इन हवाले कोई तब्दीली आने का कोई तवक्का है, कोई इम्कान है पिया कि लोड शेडिंग की सूरत हाल कोई बेहतर बनाई वहीं सके? नदीम साहब मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे हाज़िर होने का मौका अता फरमाया है और मेरे साथ ज़्यादती भी की है कि मुझे दो हुकूमतों के दरमियान आपने गरीब से कारकुन को ताजर को सैंडविच बना दिया है। जहाँ तक ये एक बड़ा वनरेबल इशू है और इशू ऑफ द डे है, इशू ऑफ द स्ट्रीट है जो लोड शेडिंग है। कोई काम भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ना हो सकता हो, नामुमकिन हो। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अब अगर आप देखें कि नेशनल सिनेरियो पे हमारे पास जो कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की वो 20,000 मेगावाट है। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है नेशन वाइड वो 15,000 मेगावाट है।
अगर हम फुल कैपेसिटी में जनरेट करें, पावर जनरेट करें, तो फिर भी हम 5000 मेगावाट सरप्लस होते हैं। क्यों नहीं हो रही? इसमें वही जो आपने फरमाया है कि बैड गवर्नेंस है और प्रायोरिटीज़ नहीं है। बदकिस्मती से प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। अभी आप रेंटल पार्क की बात कर रहे थे, मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ सलीम रहमान मेयो साहब, नेचुरली इनको डिफेंड भी करना चाहिए। अब रेंटल पार्क की सूरत हाल क्या है कि दुनिया भर का स्क्रैप उठा के ले आए हैं, एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है। मैं मियां नवाज शरीफ या किसी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं करता या किसी अपोजिशन की पार्टी की बात नहीं करता। लास्ट ईयर एजीपी पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के नीचे अंडर द चेन ऑफ द कमांड प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नीचे काम कर रहे थे। उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 19 रेंटल पावर प्लांट्स में 27 अरब रुपए का, 27 अरब रुपीस उसका घपला है। अब ये एक सरकारी सबसे बड़ा जो ऑडिट करने वाला पाकिस्तान का है, हुकूमती नुमाइंदा है, ये उसकी स्टेटमेंट है। अब अगर हम करना चाहें इसको और वो हम मोटिव्स तब्दील करें, अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें और फजूल अखराजात जो हैं हुकूमतों से जो होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। और इसी पे नहीं, 325 अरब रुपए इस वक्त रिकवरी है वापडा की, 250 या 200 अरब रुपए के करीब ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, 100 अरब रुपए के करीब प्राइवेट सेक्टर में है। वो क्यों नहीं हो रही? वो किसने करनी है? यानी बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी मिसाल क्या है कि आप वो रिकवरी करें गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, और दें आईपीपीएस को। वो तो कहते हैं कि हमें आप मटेरियल प्रोवाइड 300 अरब रुपए हमें डीजल दें, आप 100 अरब रुपए ही रिकवरी करके दे दें। मैं समझता हूँ कि लोड शेडिंग मतलब भी ये ख़त्म हो जाती है फॉर अ ईयर और टू। नहीं, खाई साहब तुसा हड़ताल भी की है पूरे पंजाब में, तो क्या कुछ जिम्मेदार इंदा समझते हो कि लोड शेडिंग? देखिए जी, लोड शेडिंग तो सर्टेनली वफाकी हुकूमत से मतलब भी मंसलिक है, वफाकी मामला है, वफाकी सब्जेक्ट है। तो मतलब भी हमने जो पूरे पंजाब में पिछले लास्ट वीक जो शटर डाउन किया है, मतलब भी ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अलग होने से पहले की बात है। हमने फ़ैसला किया था 3 जून को लाहौर में पंजाब भर के ज़िले हमारे ओहदेदारान जो हैं ताजरों के, वो इकट्ठे हुए थे। और बिलीव इन मी, हॉरिबल सूरत हाल है। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हम मर जाएंगे या मार देंगे। 22 घंटे की लोड शेडिंग है, पीने के लिए पानी नहीं है। मैं आपको मुझे दुख से बताना पड़ रहा है कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुझे एक फार ऑफ प्लेस से ये टेलीफोन एक दोस्त का मिला है। उसने कहा कि जनाब, हमने मैयत को गुस्ल देना था अपने गांव में, हमारे पास पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी सारे गांव से इकट्ठा किया गया, देन वी वर एबल टू परफॉर्म आवर ड्यूटी, कि हम मतलब भी गुस्ल देने की पोजीशन में। पीने के लिए पानी ना हो, आप 18 घंटे 22 घंटे की लोड शेडिंग हो, इस गर्मी में 48 टेम्परेचर, 50 टेम्परेचर, और एक छोटा सा बच्चा तड़प रहा हो, एक बूढ़ा लागर बीमार हो, किसी की वालदा, किसी का भाई, किसी का बाप, तो इन हालात में वो क्या सोचेगा? वो तो मरने मारने पे तुला होगा। और मतलब भी हमारी हुकूमतें कहती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कहती हैं कि ये ना करो, वो ना करो, फलां ना करो। जो आदमी खुद मर रहा है वो दूसरे को ज़िंदा कब देखना चाहेगा? अगर मुझे आप थोड़ा सा 1-2 मिनट की इजाज़त दें तो मैं एक पिक्चर आपको बताऊं कि क्या है, क्या इस वक्त नेशनल लेवल पे पिक्चर क्या है कि हमारा लाइन लॉसेस, जिसे हम चोरी कहते हैं, ये लाइन लॉसेस कहते हैं। 45% KESE की है, 38% हेस्को की है। ये वापडा के फिगर्स हैं, मैं इनको दे सकता हूँ अगर किसी को चाहिए हो। 40% कोयटा कैस्को की है और 36% पेस्को की है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की। 9% 7 से 9% ISCO की है। 8-9% गैसको की है, गुजरांवाला की। 9 और 10% के दरमियान लाहौर की है। 10% फेस्को की है, फैसलाबाद की।
13% लाइन लॉसेस या चोरी जो है वो है इधर हमारे मैपको की मुल्तान अब इलेक्ट्रिक देखिए, पावर। और दूसरी तरफ देखिए ये रिकवरीज का क्या आलम है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, रिकवरीज मतलब भी हेस्को और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की 65% है, 60% कोयटा की है, 70% पेशावर की है। आप ये जो पंजाब की डिस्कोस हैं उनकी तरफ आएँ तो वो 90 से 99% है, 99% फेस्को की है रिकवरी। मतलब भी रिकवरीज कहाँ से हो रही हैं, ठीक है, चोरी कहाँ से हो रही है। दोबारा ऐसा गाल करें बट साहब क्या समझते हो तुसा गवर्नेंस का वाकई कोई इशू है पिया इन्हें लोड इन्हें फेल्योर दे विच, और जेड़ा नवा वजीर आजम पाकिस्तान को मिले और क्या तवक्का करेंदे पे हो तुसा? मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ जी कि आपने मुझे भी याद रखा आज के प्रोग्राम के हवाले से। बड़ी बुरी हालत है पाकिस्तान की, चाहे वो आप मईशत की लें, आप दाखिला पॉलिसीज़ की लें, आप खारजा पॉलिसीज़ की लें, हर तीनों मकामात पे तीनों सिलसिलों में हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। गवर्नेंस तो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान में। अगर ये होती तो आज ये हालात इस मुल्क के ना होते कि आज यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। बिजली यहाँ नहीं है, पेट्रोल डीजल यहाँ नहीं है, अगर है तो कहाँ पहुँचा हुआ है। CNG यहाँ नहीं है। जिस मुल्क में 3-3 दिन CNG ना मिलती हो गाड़ियों को, आप वहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेरोज़गारी यहाँ पे इंतहा को पहुँच चुकी है। महंगाई यहाँ पे इस हद तक पहुँच चुकी है कि अब जो पहले 100 रुपये की घर में कोई हांडी पकती तो 500 में नहीं पकती। इलाज लोगों के नहीं हो रहे। यहाँ इतने मसाइल पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि आज जो स्कैंडल हैं इस मुल्क में, आज किससे स्कैंडल पैदा किए हैं इस मुल्क में। हज स्कैंडल आप देखें, आप NICL स्कैंडल देखें, आप स्टील मिल का स्कैंडल देखें, आप इस वक्त जो मौजूदा ड्रग का केस चल रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ, वो स्कैंडल देखें। आप किस किस स्कैंडल की बात करेंगे। और ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की, मैं हैरान हूँ कि इनके वफाकी वज़रा अपनी करप्शन की दौलत जमा भी करा रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और फिर उससे बड़ी जो पाकिस्तान की मईशत की बुरी हालत है, आज़ाद अदलिया तो बैठी है ना बट साहब। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज पूरी, ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, आज पूरी कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आज ये नहीं होगा इस मुल्क में कि क्या आप पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज करना चाहते हैं कि आज अगर किसी को सज़ाए मौत हो जाए वो बाहर निकाल कर गन तान लेकर जज के ऊपर कि मैं तेरा फैसला नहीं मानता हूँ। आप कोई एक इदारा तो खुदा के लिए ऐसा बचाएं जिसका तकद्दुस बरकरार रहे, बहाल रहे। और जहाँ तक अदलिया की बात है मेरे भाई, इन्होंने ऐसा काम कौन सा किया जो अदलिया इनके खिलाफ ज़बरदस्ती चल पड़ी है जनाब। इनके अपने अमल, इनके कारनामे, करतूत ही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के। बट साहब एक मिनट जरा सा एक छोटी जी ब्रेक इतना गिन टू नाजरीन, एक ब्रेक गिनते हैं, उनके बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला इतों शुरू करे सूँ। सुप्रीम कोर्ट के हवाले नाल, हुकूमत के हवाले नाल गाल थी पई आई और उनके अलावा करप्शन के उत्ते। जी नाजरीन, एक छोटी जी ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक तो पहले ऐसा गाल करेंदे पे से बल्कि मुस्लिम लीग नून दे सूबाई रहनुमा बिलाल भट्ट साहब गाल करेंदे पे हुकूमत के हवाले नाल कि हर शोबे दे विच खारजा, दाखला, मईशत, हर शोबे दे विच हुकूमत नाकाम थी चुकी है। तो उतों असा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंदे हैं। भट्ट साहब दोबारा तुसा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट, कानून की नज़र में हर चीज़ बराबर होती है, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। अगर आप इसमें तफरीक पैदा करेंगे और आप चाहेंगे कि नहीं जो प्राइम मिनिस्टर कहे वो ठीक है, और जो आदमी एक चौकीदार या एक छोटा एक आम आदमी किसी आम जुर्म में अंदर हो जाए वो सज़ा हो गया, तो ये गलत बात है। और मैं ये बात कथा कलामी मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ ही एक हाई कोर्ट दे विच बिल्कुल वो क्या इंटरम के उत्ते ही हुकूमत चलती पई है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी चैलेंज की गई है। नहीं तो उसका फैसला हाई कोर्ट ने फैसला नहीं हाल तक इंटरम के उत्ते। हमने तो किसी को रोका हुआ, अदालतें आज़ाद है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच आज़ाद है, जाके केस उनका जब उनका टाइम होगा लगा के सुन लेंगे, केस लगवा लेंगे केस वहाँ पे, ये कोई इशू नहीं है ना। इस बात को इशू बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर बात नहीं मानता, वो कानून से हटकर काम करता है, तो उसको भी पनिश मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं सल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया और ये पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी फैसला है। नहीं तो सब बहरान का जिम्मेदार की कुछ समझते हो फेडरल गवर्नमेंट को, इसमें कोई नई बात है। आज जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं नए, राजा परवेज़ अशरफ साहब,
इनके बारे में जो हालात है साहब का माजी के, ये बिजली इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान में ख़राब हुई पड़ी है ना। आज बिजली क्यों नहीं मिल रही? ये जो रेंटल पावर इतने बड़ा करप्शन का केस है, अरबों रुपए की करप्शन पाकिस्तान में, जिसके ये खालिक हैं। एक प्राइम मिनिस्टर गया है जिस पर करप्शन के इतने बड़े चार्जेस थे, प्रूफ चार्जेस थे, अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया जिसके उससे ज़्यादा चार्जेस आने आगे मुझसे देखिएगा ना है। तो मैं जो कह रहा हूँ आपको बात मैं इंदे वास्ते इन्हें फरमाए कि जी अदलिया को असा सलूट करेने असा अदलिया दे तमाम फैसलियां को हमेशा मन्ने। भुट्टो साहब फांसी लगे, मोहतरमा दे उत्ते केसिस चले, मोहतरमा ने तमाम अदालतों में पेश थे। जरदारी साहब ने 11 साल जेल कटी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जेल कटी। हुण भी जिहड़ा फैसला थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिहड़ा नाअहल करार दिते तो असा तस्लीम किते ना, तस्लीम करके असा मतलब इलेक्शन करवाए ना। असा तो अदलिया के फैसले तस्लीम करेंगे, लेकिन अदलिया ने जेड़ी ऐनक मैं आपको बताऊं जी, जितने इन 4 सालों में जेड़ी ऐनक पाती हुई है सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी दे लोगों के उत्ते लगे हुए इल्जामात नजर आते हैं। जद के असगर खां केस सुप्रीम कोर्ट जेरे समात पे, उनके अलावा हदीबिया पेपर मिल्स करप्शन का जोड़ा केस है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बरादरान के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब की जी हुकूमत का स्टे ऑर्डर से हुकूमत चलती पई है, वो पे सिर्फ पीपल्स पार्टी के उत्ते लगे हुए इल्जामात अदलिया की ऐनक नज़र आते हैं उन्होंने, और वो विद इन वीक उन्होंने उत्ते कार्रवाई शुरू थी वेंदी है। और जेड़े पीपल्स पार्टी के एंटी लोग हैं या मुस्लिम लीग के लोग हैं, नून के लोग हैं, उन्होंने खिलाफ भावें वो 10 साल तो केस पे या 20 साल तो पे, उन्हें तो कोई समात नहीं, उन्हें कोई तवज्जो नहीं। अब ये कहते हैं कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर केसेस लगाते हैं, उनका ये मेला फाइडली चल रहा है। जितने इन 4 सालों में सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की गई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों ने मिठाई बांट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिंध से जुलूस निकाले गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जूतियां दिखाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। जिन जिन लोगों पर कंटेम्प्ट लगी उनको इन्होंने वजीर बना दिया। लेकिन भट्ट साहब वो जड़ा आते पहना कि एक सुप्रीम कोर्ट दा पीपल्स पार्टी दे हवाले नाल बायस किस्म दा रवैया, कोई रवैया नहीं, क्या रवैया है? आपके अपने कारनामे हैं, उस पर बात करें ना। आपके अपने कारनामे हैं भाई, आप जो कुछ करेंगे, आप जो कुछ करेंगे वो भरेंगे। आप उनको मुतनाज़ा करते हैं, का दारोमदार नियतों पर है। मैं क्यों ना बांटू मिठाई जनाब। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का फैसला किया है। क्या कानून गरीब आदमी के लिए, एक हारी के लिए, एक छब्बे वाले के लिए? क्या कानून जो है एक आम आदमी के लिए जो बेचारा बाहर मजदूरी करता है वो पकड़ा जाता है तो छोटे से किसी पुलिस अफसर की ज्यादती में तो जेल हो जाता है? लेकिन वो कानून पंजाब है नहीं मुताबिक नहीं, क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं है? मुझे आपको एक मिसाल दे दें, मिसाल कौन सी मिसाल है ये दे दें। मैं भट्ट साहब को एक मिसाल दी है, यो जड़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जड़ी का हल्का जड़ा हल्का इंतखाब है, उन्होंने तो इलेक्शन ही चैलेंज थे आप वो स्टे जड़ा मिलो, एक इंटरम रिलीफ मिलो, 4 साल उन्हें ते हुकूमत गुजर गई। नहीं मेरे ख्याल ऐसी कोई पेंडिंग नहीं है केस वहाँ पे, पेंडिंग नहीं कोई पेंडिंग नहीं है केस। अगर है तो लगवा लें केस। मैं कोई इनपुट दूं जी जी, हमारा केस हो तो हम लगवा लें, और जो हमारे खिलाफ हो वो हमने तो कोई लगवाया मेरे भाई, हमने कोई केस नहीं लगवाया, हमने तो कोई लगवाया। आप खुद जा रहे हैं कोर्ट्स में। ठीक है भट्ट साहब, इसमें एक थोड़ी सा ब्रेक है गिनगिनू नाजरीन, एक छोटा जा वक्फा गिनदे हैं, उनके बाद गुफ्तगू का सिलसिला इतना शुरू करे सो। जी नाज़रीन वेलकम बैक। गाल थी पई है बिजली के बहरान के हवाले नाल नवे वजीर आजम का इंतखाब और ताजरां की हड़ताल जी पंजाब थी है लोड शेडिंग के खिलाफ। इस सैशन के असा अपने ऑडियंस की भी जड़ा है उन्होंने को गुफ्तगू शरीक करे सो, और जोड़े कुछ सवालात का सिलसिला है पाया उन्होंने को कुछ सवालात भी गिनसू इन हवाले नाल ताकि ये लीडरान उनके उत्ते जवाब दे सके। जी मैं बिलाल भट्ट साहब से सवाल करना चाहता हूँ। हल्का 150 से मेरा ताल्लुक़ है। ये बात कर रहे थे अभी कि पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग का मसला हल नहीं किया, तो बिलाल भट्ट साहब ये बताएं कि हमारे हल्के के जो MNA हैं आमर सईद अंसारी MP और राना महमूदुल हसन, 6 दिन से ट्रांसफार्म सड़ा हुआ है और इन्होंने एक दफ़ा भी आके चक्कर नहीं लगाया कि जी क्या वजह है, यहाँ बिजली क्यों नहीं पैदा हो रही, क्या वजह है कि फैक्ट्रियाँ क्यों बंद। आप इसमें कोई उनके खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं या उनकी कुछ सुस्ती? सवाल कर रहा हूँ सर जी कि ये 4 दिन बाद इन्होंने, उसके बाद हम गए हैं राना MPA आमर सईद अंसारी के पास, वो 3 दिन चक्कर लगाए हैं हमने दफ्तर के, वो मिले ही नहीं है। उसके बाद हम मियां मंजूर कादरी साहब के पास गए हैं, वो हारे हुए MP हैं वहाँ के, उन्होंने वो ट्रांसफार्म मंजूर करवाए हैं। ये सवाल भट्ट साहब तो पार्टी तो MNA MP है तो जवाब बिल्कुल नहीं, उन्होंने वजाहत ये भाई ने अजीब बात कर दी है। मुझे पता है ये पीपल्स पार्टी के साथी हैं। बात ये है
कि आमिर रशीद अंसारी या राणा महमूद मेरे ख्याल जितने वो डिवोटेड हैं हमारी पार्टी के मुल्तान में और दिन रात काम कर रहे हैं, और अगर ये वहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गया तो ये अपनी हुकूमत को रोए बैठ के कि उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया नहीं इनका, ये तो अपनी, और मियाँ कादिर जिनका ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो मुल्तान के जुदार हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हमें तासुब से हट कर सोचना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो मेरा ख्याल है वाबड़ा में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, राणा महमूद साहब को कहते मेरा ख्याल है आपका मसला फ़ौरन हल कर देते, शायद आपको मिले नहीं है, वो आपको मिले नहीं है तो आप ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कादिर साहब ने हल कर दिया तो कोई नहीं, ये मुल्तान शहर है, हम सब का है, मसला हल थी जी। कोई और? मैं मोहतरम सलीम रहमान मियां साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि पीपल पार्टी में यूसुफ गिलानी साहब पे जो करप्शन के चार्जेस थे बेतहाशा, वो अपने अंजाम को पहुँचे। अब इसके बाद जब नए वज़ीर की बारी है तो भी 3 ऐसे नाम हमारे सामने हैं जिन्हें ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं। क्या कोई इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था पूरी असम्बली में जिस पर करप्शन के चार्जेस ना होते, या कोई शरीफ आदमी वज़ीर बन जाता? राव साहब, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो हुकूमत या उन्हें जो नाहल करार दिया गया है वो करप्शन पे नहीं दिया गया। और दूसरा ये है कि आप इल्ज़ाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं, और आप इल्ज़ामात लगाते ही इसीलिए हैं कि हम बना ही ना सके। मखदूम शहाबुद्दीन साहब को हम जनूबी पंजाब से बनाना चाह रहे थे, और ये उनके वारंट्स निकलवाना भी वो एक साजिश है कि जनूबी पंजाब के लोग जो हैं उनको दोबारा वो हक ना मिल सके जो उन्हें पहले मिला था। साजिश कौन ये इदारों के पीछे हुए लोग, पीछे बैठे हुए लोग, और जो सियासत को अपनी सियासत के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। जबकि अगर वो अवाम के मसाइल से सिंसियर हों तो वो अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दें। अब और असम्बली में बैठकर जब उन्हें बार बार दावत दी जाती है कि आए मसाइल के हल के लिए बात करें, तो वो वहाँ पर बात करें, वो वहाँ तो बात करते नहीं हैं। और एहतजाज के लिए, टायर जलाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, जो लोग ट्रैफिक में फंस कर जो लोग जलील व ख्वार होते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच सकते, मरीज़ रास्ते में मर जाते हैं, ये उस तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी सियासत कर सकें। और आने वाले इलेक्शन में हम जो लोड शेडिंग का मसला पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म करने जा रही है, उसको हल करने जा रही है, उसको ये इशू को कैश करवा सकें आने वाले इलेक्शन में। लेकिन पीपल्स पार्टी इस इशू को कैश नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी बिजली के बहरान को ख़त्म करेगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने। मैं हैरान हूँ, बड़ा अच्छा सवाल था भाई का। बात इतनी है कि हुकूमत भी इनकी, इस्लामाबाद भी इनका, पुलिस भी इनकी, बंदे भी इनके, छापे भी वो मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पस पर्दा कोई और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अजीब बात है। वैसे मेरी समझ से बात बार है, बात ये हो रही थी कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर एलिगेशंस ना हो और वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाए। इन्होंने कहा उस पर एलिगेशन है। एलिगेशन कहाँ है यार? वो तो प्रूव्ड केस है रेंटल पावर का, अरबों रुपए की करप्शन का, उन पर उनके खिलाफ चेयरमैन नैब को ऑर्डर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। वो नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही। चेयरमैन नैब उनका है। मैं हैरान हूँ बात को, क्यों पतंगड़ बनाए? मैं तो थोड़ा जिहा वजाहत भी की वजह म्यू साहब के वो जी डील थी है ना रेंटल पावर प्लांट जी, वो मतलब जी एक चाइनीज़ कंपनी आई थे बहर देखो, उन्हें बहुत सारे बे लोग भी, इवन गवर्नमेंट फंक्शनरीज, इवन सेक्रेटरी लेवल बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं पे, और उन्हें सिर्फ राजा परवेज अशरफ ना जरा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उन्हें आगे इन सब के खिलाफ काफी लोग हैं उसमें, लेकिन कई के खिलाफ कोई एक्शन जड़ा कैसे हो जी, कैसे अपनी पार्टी का जेड़ा साडा लॉयल बंदा हो सी, जेड़ा असा समझदे हो सो ये लोगों दी वेलफेयर कर सकसी, असा को बणे सू साडे कोल तो बिया रास्ता कोई कहे साडे कोल ते रास्ता है पिया, तुसा सुप्रीम कोर्ट एक दरखास्त दो, इना कोई बरतरफ करा दो, वाला सा बिया गिनासू तो मतलब तुसा वाल दरखास्त ऐसे पाकिस्तान है जो कोई करप्शन तो पाक बंदा है पिया नहीं बड़ी दुनिया जी क्यों नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने एक बात की थी जो मुझे आज भी याद है और ऑन रिकॉर्ड है। उसने कहा कि मैं नवाज शरीफ को सब कुछ कह सकता हूँ, उसके खिलाफ कोई करप्शन केस प्रूव नहीं हुआ। ये परवेज मुशर्रफ ने कहा था, उस परवेज मुशर्रफ ने कहा था जिसने 8 साल हमारा एहतसाब किया, हमें खराब किया रखा। मैं हैरान हूँ, यूसुफ हंस रहे हैं करप्शन पर, सारा दिन यही काम इस्लामाबाद में हो रहा है और ये हंस रहे हैं। मैं हैरान हूँ। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। यहाँ पर पुल बने यहाँ पे, अगर यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर एक पुल 1 करोड़ का बना है, तो ये लाहौर में 2 करोड़ का बना है, ये करप्शन नहीं तो क्या है? कौन सी करप्शन है?
या खुदा का नाम ले, इन पुल पुलों की यहाँ पर करप्शन मैं जो बताना नहीं मुल्तान चाहता, में छोड़े तामीर इस हो रहा है, बात को, वो 1 करोड़ का हो रहा है, करेंगे। और जो लाहौर में तामीर हो रहा है वो 2 करोड़ का हो रहा है। आजा साहब समझो कोई नीट एंड क्लीन है, तंदूर स्कीम है, आशियाना स्कीम है, जो लाहौर करप्शन के और क्या है। लाहौर का जो फ्लाईओवर है और मुल्तान के बहुत फर्क है उसमें, हेल ऑफ डिफरेंस, बड़ा फर्क है उसमें। लेकिन एक बात सलीम साहब की जो है उसको मैं सेकंड करूंगा, देखो नीट एंड क्लीन है सही, मतलब भी नीट एंड क्लीन देखिए, मिलते जुलते होसन नहीं। देखिए मेरी बात सुने, अब इसकी इस तरफ आए तो मैं एलिज करता हूँ कौम को, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्या इन्हीं लोगों को जो पार्टियां बार बार इक़्तिदार पे आती हैं, उन्हीं लोगों को कि जिनको हम 1 दफ़ा आजमाते हैं, 2 दफ़ा आजमाते हैं, 3 दफ़ा आजमाते हैं, लूट मार भी कर रहे हैं, कब्ज़े भी कर रहे हैं, मनशियात फरोशों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, बिलोंगिंग ऑफ द पार्टी। मतलब एक मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि हम 2 किलो टमाटर ख़रीदने जाते हैं, एक एक टमाटर को चेक करते हैं कि ये पिलपला ना हो, ये ख़राब ना हो। जब हम अपनी किस्मत का फ़ैसला के लिए किसी को इख्तियार देते हैं, उस वक्त हम अंधे गूंगे और बहरे हो जाते हैं, हमें कोई होश नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम 64 साल से रो रहे हैं, एक ही चीखो पुकार है, मर गए मर गए। भाई आप क्यों नहीं सोचते, आए कौम ये अहद करे, अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, वो लोग ज़िम्मेदारी निभाए जो वोट डालने नहीं आते, कि एक आदमी जो दयानतदार हो और वो कैपेबल हो, एलिजिबल हो, जिस पार्लियामेंट में उसे आप भेज रहे हैं, जिस असम्बली में आप भेज रहे हैं, उसकी अहलियत रखता हो, चाहे उसका तल्लक किसी पार्टी से हो, बेहतर आदमी हो, अच्छा आदमी हो। ये नहीं है कि एक ही पार्टी को आप बार बार आजमाएं, एक ही शख्स को आप बार बार आजमाएं, मतलब बेहतर लोगों को ले। साहब एक सवाल करेंगे जी। मेरा मेयो साहब से सवाल है कि इनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज दिया कि अदालतें, कानून कोई चीज़ नहीं है। अगर आज अदालत ने पाकिस्तानी कौम पे लॉ एंड आर्डर के हवाले से कोई फ़ैसला दिया है, अच्छा, ये उस पर क्यों रो रहे हैं? अगर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ना देती तो कल को मेरे ऊपर कोई सिविल कोर्ट में भी केस होता, तो मैं कहता पहले वज़ीर आज़म को तो पूछ लो, फिर मुझे पूछना। दूसरा सवाल मेरा इनसे ये है कि रेंटल पावर में जितनी इन्होंने करप्शन की है, अगर वो पैसे ऑलरेडी यहाँ पर जो कंपनियाँ बिजली पैदा कर रही हैं उनको दे देते तो आज कम से कम 25% लोड शेडिंग से हमें निजात मिल सकती थी। जी मेयो साहब जी, ये जो इन्होंने फरमाया है वो अपनी जगह पर इनकी राय है, लेकिन बात ये है कि अदलिया के किसी फैसले पर हम जो शोर मचा रहे हैं वो इसलिए मचा रहे हैं। कहाँ शोर मचा रहे हैं? आपने कोई शोर मचाया है? कोई हम इसलिए आप मचा रहे गिलानी हैं, के खिलाफ एक मुजाहरा नहीं कर सके? इस बात पर हम एतराज़ इसलिए करते हैं, इस बात पर एतराज़ इसलिए करते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जब अदलिया कोई फैसला करती है, मुस्लिम लीग नून मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून की इमाम पर ही ये फैसले हो रहे हैं और अदलिया ने एक ऐनक पहनी हुई है। नहीं, म्यूसिफ तहरीक इंसाफ ने भी तक कितन अपना मिठाइयाँ तकसीम कितन, चौक कचहरी, मुजफ्फराबाद में सर हर फैसले पर। तो मैं वज़ीर आज़म की बरतरफी की बात नहीं कर रहा, हर फैसले पर जब भी कोई फैसला पीपल्स पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आता है तो उस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देती है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों में खिताब शुरू हो जाता है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अदलिया के पीछे खड़े हैं। मेरे भाई, अदलिया को भी चाहिए कि वो एक नज़र से सबको देखे, सबके साथ इंसाफ करे, एक इदारे का तकद्दुस है उसको मलूज़ खातिर रखे। मैं आपको और इंसाफ सबके लिए, ये मैं बड़ी अहम बात बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, इंसाफ सबके लिए। मैं बड़ी अहम बात छोटी शेयर करूँ। ये कहते हैं ना, ये अपने पाँव, ये खुद अपने लिए हालात खुद पैदा करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सैयद जुल्फ़िकार गिलानी को सज़ा दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, सुन ले मेरी बात, मैं जो बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, इनको चाहिए था ना कि उसके खिलाफ जाते। एक टाइम पीरियड है, लिमिटेड टाइम है, रिव्यू अपील है, उसमें इन्होंने कहा नहीं हम अदालतों को लिखते ही चीज़ पे नहीं, एहतराम करें ना, एहतराम करें। जब इन्होंने अपील नहीं की तो फैसला तो फिर आना था जनाब। एक सवाल बिलाल साहब से मेरे 2 सवाल आते हैं। जब ये आज़ाद अदलिया की आज तराने गा रहे हैं, जब मुशर्रफ ने इनको मुआहदे के तहत बाहर भेज दिया, ये अपील में क्यों नहीं गए और आज़ाद अदलिया पे एतमाद क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त कोई और चीफ जस्टिस था या अब कोई और कानून लागू हो गया है? और दूसरा सवाल तवानाई के बहरान के हवाले से है
कि अगर आपको किसी बात में रुकावट है फेडरल हुकूमत से कि वो आपको तवानाई नहीं बनाने दे रहे, तो आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट जाएँ, असम्बली में जाएँ, ये हक आपके पास है। जी बरसर पहले सवाल जो आपने किया वो एक लंबी बात है, यहाँ को इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं उससे बात करूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब जब चले गए तो हमने अपील नहीं की। मेरे भाई हमने हर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और खटखटाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ाद हैं और मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की है, अब लेंगे हिस्सा, क्यों नहीं लेंगे जी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है, आपने जो बात की है कि एनर्जी का इतना आसान अगर ये होता, ये काम पीपल्स पार्टी ने करना था, कौमी असम्बली ने करना था, वो इसको फैसला करती कि जनाब ये मुल्क में बहरान पैदा हो गया है, हम इसको सूबों को स्वाबजित पर छोड़ते हैं, इसे इंडिपेंडेंट करते हैं मामले को, कि सूबे जाएं अपनी एनर्जी खुद पैदा करें। हम उनको जो वापडा का, जो बिजली का, एनर्जी सेक्टर का जो बजट है उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं और दे रहे हैं उनको, हमारा ऐसे ही जिम्मा खत्म, तो फिर वो मामला आगे चलता। ऐसा तो नहीं हुआ जी म्यू सर। 18वीं तरमीम में सूबों को अख्तियार है, वो बिजली पैदा कर सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुबह उस पर जो है ना कोई सवाल और है जी, कोई किसी साहब? मैं म्यूज़ साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार जो शोर मचा रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई एक महकमा बता दें जिनकी ये मिसाल दे सकें कि इन उसमें गुड गवर्नेंस है या उसमें कोई अच्छा इन्होंने काम किया है। और दूसरा मैं सवाल ये इनसे करना चाहता हूँ कि बीबी शहीद के कातिल जिनका आप कह रहे हैं वज़ीर दाखिला भी कहते हैं, मैं उनको जानता हूँ, सदा जरदारी भी कहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? आखिर उसमें क्या वजह है? क्या ये काम किसी और ने करना है? और एक छोटा सवाल और भी करता हूँ, हर रोज़ रहमान मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मैं सबूत लेके आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं लेके आते? वो उनका क्या वजह है, क्यों उसे छिपाया हुआ है, क्या ऐसे रीज़न्स हैं, वो हमें सामने ज़रा बता दें। शुक्रिया। म्यू साहब बड़ा मुख्तसर टाइम है साढ़े को। सर ये है कि जी हमारे दौरे हुकूमत में जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया है इससे पहले नहीं हुआ, और तमाम इदारों की रिपोर्ट्स आपको पेश की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त वक्त की कमी है। और जो ये फरमा रहे हैं कि जी रहमान मलिक साहब सबूत लेकर आ रहे हैं, तो सबूत तो पहले भी हमने पेश किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इदारे हैं वो हमारे सबूत को मानते ही नहीं हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का सलीम रहमान म्यूज़ साहब, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब और जनाब बिलाल भट्ट साहब। नाजरीन अज असा जिहड़ा एक इन्हें निर्वार दे जिहड़ी गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा एक नवे वज़ीर आज़म आए, दो वड्डे चैलेंज जिहड़ा है ना अज भी खड़ोते थे, एक गवर्नेंस का और दूजा ट्रांसपेरेंसी का। अगर सियासत मईशत शफाफियत कहनी और गवर्नेंस बेहतर कहनी तो आवाम को, लोगों को रिलीफ न मिल सी, उन्होंने मुश्किलात उथाई वधदे रह सन। इन्हें नाल ही अपने मेज़बान को दो इजाज़त, अगले हफ्ते वाल मुलाकात सी। अल्लाह हाफ़िज़।